चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज 8E अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 8F का इंट्रोडक्शन और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिए, आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कौन से वो देखिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर कंप्लीट अपन पढ़ गए हैं, तो उस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले वो भी आपको माइंड में होने चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री भी आपको माइंड में होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सारे आपके सॉल्व होंगे। तो अपन फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करें तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आता है d/dx। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर यूज करना है साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर की डोमेन आप जानते ही, सॉरी साइन इनवर्स एक्स की डोमेन आप जानते ही, ठीक है। सेकंड d/dx कोस इनवर्स x माइनस ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, जो फंक्शन आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट जो वैल्यू मिल रही है उसी पे आपको माइनस लगा देना है। उसके बाद में सेकंड यानी थर्ड फॉर्मूले की मैं बात करूं तो थर्ड फॉर्मूला d/dx, और ये वैल्यू आएगी आपकी टेन इनवर्स x। टेन इनवर्स का फॉर्मेट क्या होगा, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में फोर्थ की मैं बात करूं तो d/dx किसका, कोट इनवर्स x का, कोट इनवर्स x का। इसका क्या फॉर्मूला होगा, इसी साइन की यानी इसी वैल्यू के आगे माइनस लगा दो, तो 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में मैं फिफ्थ फॉर्मूले की बात करूं तो d/dx किसका आएगा, सेक इनवर्स x का आएगा। सेक इनवर्स x का होगा 1 में मोड ऑफ x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे की वैल्यू के अंदर एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए, ठीक है ना। इनकी वैल्यू भी 1 नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 1, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ये ध्यान रखना आप। उसके बाद में सिक्स फॉर्मूले की मैं बात करूं तो d/dx किसका आएगा आपका, कोसेक इनवर्स x का। कोसेक इनवर्स x का क्या फॉर्मेट होगा, 1 में माइनस लगा दीजिए इसी फॉर्मेट के आगे, तो मोड ऑफ x और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये आपके 6 फॉर्मूले आपके कंप्लीट है, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, लेकिन वो डेरिवेटिव तभी फाइंड आउट होगा जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो तब, ठीक है ना। क्योंकि किसी क्वेश्चन के अंदर अपन ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके सोल्व करेंगे और किसी क्वेश्चन के अंदर अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज करके अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो करते हैं डिस्कस इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में, ठीक है ना। यही आपको करना है, इन्हीं फॉर्मूले को आपको माइंड में सेट करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए साइन इनवर्स 3x है, साइन इनवर्स 3x है। तो लेट करके आप मान लीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x, ये लीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये लाइन तो लिखनी है आपको। तो इसका डिफरेंशिएट करूं तो d/dx, और इसका करूं तो d/dx किसका, साइन इनवर्स 3x का। साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये तो लिख सकता हूं मैं √1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, और d/dx किसका आएगा, 3x का होगा, ठीक है। अब 3x का डिफरेंशिएट यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे लिख दो, 3x का डिफरेंशिएट, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, और इस 1 का डिफरेंशिएट आप जानती हो 1 होगा, ठीक है ना। या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैसे लिख समझ गए होंगे आप। इसका डिफरेंशिएट करूँ तो 3 × 1, 3 कांस्टेंट है, x का 1, और इसको आप ओपन कर दीजिए, 1 माइनस 3 का स्क्वायर करो, 9x का करो x स्क्वायर, 3 × 1
3 और 3 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 वैल्यू आ जाएगी। ये आपके इस फंक्शन का डिफरेंशिएट आ जाएगा। समझ गए होंगे। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर लेट करके सबसे पहले आप y मान लीजिए। y इक्वल टू क्या मानना है, देखो y इक्वल टू कोस इनवर्स x अपॉन 2 मानना है। कोस इनवर्स x अपॉन में 2, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो x की वैल्यू ये है, तो इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए डी बाई डी एक्स। कोस का डिफरेंशिएट आप जानते हो नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स किसका आएगा, एक्स बाई 2 का होगा। ठीक है, अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो देखो ध्यान से मैं यहां पे कर देता हूं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ये नेगेटिव है माइनस 1 अपॉन में रूट इसका स्क्वायर करूं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो x बाई 2 का डिफरेंशिएट कितना 1 बाई 2, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है ना, ये रूट टोटल पे भाई। अब इसको सोल्व कर दीजिए, एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए। एलसीएम लेके सोल्व करूं तो 1 अपॉन में रूट ऑफ, देखो एलसीएम कितना 4, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू 1 बाई 2। इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस 1 अपॉन में इस 2 को तो इधर मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू रूट ऑफ ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन इस 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना 2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। तो डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी मिल गई माइनस 1 अपॉन में रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। समझ गए होंगे आप, और मैं आंसर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, इसी फॉर्मेट में आंसर आपका। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो लेट करके y पुट कर दीजिए। y इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स का फॉर्मेट आप जानते हो कि 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये पूरा ब्रैकेट। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करो तो डी बाई डी एक्स और इसका डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स किसका होगा इस पूरे ब्रैकेट का, तो 2x माइनस 3 ये लीजिए। ठीक है ना, इतना आप समझ रहे होंगे। अब इसमें तो अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे और इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है ना, तो वैल्यू देखो कितनी आएगी 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस इसका ओपन करूं मैं तो पहले इसका स्क्वायर करो तो 4x स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर करो 9 फिर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 12x आ जाएगा। ठीक है, और डी बाई डी एक्स इसको मैं सोल्व करूं तो इसकी वैल्यू आएगी 2 तो कांस्टेंट है, इस x का करो 1 और इस 3 का करो तो 0, ओनली कांस्टेंट का 0 आएगा। ठीक है, चलिए 1 अपॉन में ये कितना आपका 2 माइनस 0 कितना 2 और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूं तो ये 2 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस 4x स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस कितना माइनस का 9, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 12x आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में रूट ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूं यहां से
देखो किस फॉर्मेट में आंसर है, उसी फॉर्मेट में अपन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखो इस 12x को मैं पहले लिख रहा हूं और फिर 9, 1 माइनस 9 कितना, माइनस का 8 या फिर 4 कर दो, माइनस का 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस का 8, ये लिख सकते हैं ना। अब यहां से 4 कॉमन आ रहा है तो इस 4 को कॉमन निकाल दीजिए आप। ठीक है, देखो ऊपर देखते हैं, जो आंसर है उस आंसर को मैच करवाने के लिए इस 4 को यहां से कॉमन निकाला तो dy/dx इक्वल टू 2 अपॉन में रूट ऑफ, यहां से मैं 4 को कॉमन निकालूं तो देखो इस 12x से 4 कॉमन आएगा तो 3x माइनस 4x स्क्वायर से 4 कॉमन आया तो x स्क्वायर और यहां से 4 कॉमन आएगा तो माइनस का 2। अब इस रूट के अंदर 4 है और 4 को मैं बाहर निकाल दूं तो 2 अपॉन में 4 का रूट होगा तो 2 रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 1 अपॉन में रूट ऑफ 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये आपके इस फंक्शन के अंदर यानी इस फंक्शन का dy/dx की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में आपका आंसर गिवन है। और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, 4 में क्या है आपका कि लेट करके आप y tan इनवर्स 3x स्क्वायर कितना है 3x स्क्वायर, ये पूरा है x की वैल्यू। अब इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो y का डिफरेंशिएट कितना dy/dx और tan x का डिफरेंशिएट आप जानते हो कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आपकी 3 इंटू एक्स स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएट करना है आपको तो d/dx किसका होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं आगे देखो कि 1 अपॉन में कितना 1 अपॉन में 1 प्लस इस 3 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा आपका 9, x का स्क्वायर करूं तो x की पावर 4 आएगी, इंटू इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो 3 इंटू एक्स, देखो 3 तो कांस्टेंट वैल्यू है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूं तो कितना 2x। अब 3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई करवा दीजिए 6 हो गया और ये यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो dy/dx की वैल्यू देखो कितनी आएगी, dy/dx कितना आएगा आपका 6x अपॉन में 1 प्लस 9 इंटू एक्स का पावर 4। अब चेक करते हैं आंसर। ठीक है भाई, बराबर है। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना भैया। क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूं तो लेट करके आप y पुट कर दीजिए। क्या है y की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू है आपकी साइन इनवर्स रूट x, साइन इनवर्स रूट x, ये वैल्यू है। ठीक है, और इसको सोल्व करना है, करते हैं देखो सोल्व। इसका डिफरेंशिएट करना है आपको, इसका डिफरेंशिएट करो तो dy/dx कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें तो y का कितना dy/dx, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट आप जानते हो 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है और रूट x, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में डिफरेंशिएट करना आपको इस रूट x का भी, ये लीजिए रूट x का डायरेक्ट फॉर्मेट आप जानते ही हो, तो 1 अपॉन में इसका डिफरेंशिएट, इसका तो हो गया ना, और वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस रूट x का स्क्वायर करोगे आप तो x आ जाएगा, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन में 2 इंटू रूट x आ जाएगा। ठीक है,
इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 में ये 2 तो यहाँ पे रूट ए, देखो एक प्रॉपर्टी अपन जानते हैं कि रूट ए इंटू रूट बी क्या होगा, रूट ए बी होगा, यानी दोनों का आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो रूट एक्स और रूट 1 माइनस एक्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो वैल्यू आएगी x इंटू 1 माइनस एक्स। ये आपका इसका आंसर लीजिए, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप आंसर करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आप लेट करके y पुट कर दीजिए, अब y की वैल्यू दे दो। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट है। और करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। 6 में आपको वैल्यू गिवन है कोस इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये वैल्यू इसका डिफरेंशिएट करना है। अब इस पूरे का मैं डिफरेंशिएट करूं तो कोस का आप जानते हैं, कोस इनवर्स का वो देखो डी बाई डी एक्स, वाई का कितना एक्स के रेस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करूं तो 1 अपॉन में माइनस भी आएगा, माइनस 1 अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स की ये पूरी वैल्यू है, तो x अपॉन में 1 प्लस एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, समझ गए होंगे। उसके बाद में d अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, x अपॉन में 1 प्लस एक्स का भी करना है, और इसमें क्या लगा देंगे अपन, कोसेंट रूल को लगा देंगे। तो एक बार तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप, अप्लाई करते हैं अपन कोसेंट रूल को। देखो देखिए डी बाई डी एक्स इक्वल टू -1 अपॉन में रूट, इसको मैं सोल्व करूं तो 1 रूट है, पहले रूट लगा दीजिए, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ये इंटू इसका डिफरेंशिएट करूं तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए, नीचे का स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स आपका सेम है, और डी अपॉन डी एक्स किसका आएगा आपका, एक्स का, ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम, और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है आपको, 1 प्लस एक्स का करना है। ये तो पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। अब इसका डिफरेंशिएट करूं तो -1 अपॉन में और रूट ऑफ, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गई आपकी इसकी वैल्यू। उसके बाद में इनटू ये 1 प्लस एक्स आपका सेम, और x का डिफरेंशिएट करोगे 1, माइनस एक्स सेम आपका, और इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का तो कितना 0 और x का कितना 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आपका सेम आ जाएगा। अब आगे सोल्व करूं तो -1 अपॉन में रूट ऑफ, इसको आप अंदर ओपन कर दीजिए, तो अंदर ओपन करूं तो 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2x आ जाएगा, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है उस पर रूट लगाएंगे तो रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू 1 प्लस एक्स मिलेगा इंटू। अब इंटू वाला केस भी देखो, आप ध्यान से देखना बस, इंटू वाला केस आप, इसको मैं सोल्व करूं तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का पावर 2, यहाँ पे पावर 2 है, इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट, यानी डी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो कितनी मिलेगी आपको, ये तो माइनस है, ये माइनस लीजिए, यहाँ पे ओनली 1 है तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और ये आपका 1 प्लस एक्स इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और रूट के अंदर वैल्यू कितनी है, रूट के अंदर वैल्यू है 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, ये आपकी वैल्यू है रूट के अंदर, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। देखो 2x प्लस 1 भी हो सकता है ना, बात एक ही है।
चेक करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। -1 में x + 1 और 2x + 1, ठीक है, ये आपका आंसर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो 7 के अंदर रिलेट करके आप y मान लीजिए और y की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स x की पावर 3, sin इनवर्स x की पावर 3। ये आपके 7 क्वेश्चन के अंदर फंक्शन गिवन है, इसका डिफरेंशिएट करना है। तो इसका डिफरेंशिएट करें तो देखो ध्यान से, पहले y का कर दीजिए dy/dx। अब मैं इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करूं तो इस पावर का करना पड़ेगा पहले, तो पावर पहले, पावर में से एक कम, तो साइन इनवर्स की एक पावर कम करवा दीजिए, पावर पहले, पावर में से एक कम, और d/dx किसका आएगा, साइन इनवर्स x का होगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 × साइन इनवर्स x, इस पे तो पूरे पे तो पावर 2 और इंटू इसका डिफरेंशिएट करें तो 1 में √1 - x², इसका डायरेक्ट फॉर्मेट, और इस x का आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसका 1 आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूं 3 × साइन इनवर्स x, इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में और √1 - x²। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर dy/dx की वैल्यू आ जाएगी भाई। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना, ये लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।